बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त था, कहा जाता था कि पाकिस्तान में सबको पॉलिटिक्स आती है। एक ही बंदा जिसको पॉलिटिक्स नहीं आती, उसका नाम है इमरान खान। लेकिन आज पाकिस्तान में अगर किसी को पॉलिटिक्स आती है तो वो एक ही बंदा है जिसका नाम है इमरान खान। और आज इमरान खान ने जो खेल खेला है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसने कितना बड़ा छक्का मारा है और किस तरह इमरान खान ने हमजा शहबाज की जो कुर्सी है उसके कम से कम 3 हिस्से तोड़ दिए हैं। और ये कुर्सी सिर्फ एक पाए के सहारे खड़ी है, क्योंकि इमरान खान ने जो आज चाल चली है उसमें नून लीग को शिकस्त हुई है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें बहुत फायदा इसका हुआ है। हुआ यूं है कि 22 जुलाई को हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे, इसके चांसेस इमरान खान ने सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के बाद आज 4 बजे इंतखाबात होने थे। अब वहां पर आप जानते हैं कि बाबर अवान आ रहे हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं, और उसके बाद आकर जो आर्गूमेंट्स हुए उसमें बार बार पीटीआई का मौकफ ये था कि हम हमजा शहबाज को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि इंतखाबात होने वाले हैं, हमारे लोग हज पर गए हुए हैं, कुछ लोग बाहर गए हैं, तो ये जो चाल चली गई है हमारे खिलाफ, हम इसको तस्लीम नहीं करते। हमजा शहबाज के मुंह से निकल गया सच। उस बंदे ने बात ये की, उसने कहा जी मामला ये कुछ हुआ है। हमजा शहबाज ने जो काम कहा, उसने कहा जी हमें तो पता था, इसीलिए हमने अपने लोगों को हज पर जाने से रोक दिया, ये पीटीआई वाले क्यों नहीं रोक पाए। अब इसमें सीन ये हुआ कि हमजा शहबाज के मुंह से निकल गया असल सच कि जी हमें पता था ये सब होने वाला है, तो इसको कैसे पता था। अब उंगलियां इसकी तरफ उठ रही हैं कि फैसले से पहले इसको कैसे पता था कि काम होने वाला है। इसका ये हल था कि इन लोगों ने ये सारे का सारा प्लान पहले से ही बनाकर रखा हुआ था, ये होगा, हम पीटीआई को शिकस्त देंगे, हमजा आज वजीर आला के तौर पर रहेगा। अब इमरान खान को जब जाकर बाबर अवान ने बताया कि सूरत हाल ये सारी कुछ, इमरान खान ने कहा कि इसका हल ये है कि हमजा शहबाज को कहते हैं, हम अदालत को कहते हैं कि ठीक है जी हम इसको वजीर आला मानते हैं। कब तक? 21 जुलाई तक वजीर आला रहेगा। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं या आईजी पंजाब है या फलाने हैं, इनके नीचे जो इंतखाबात हैं वो ठीक नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें तय करेगी कि वो इंतखाबात ठीक होंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक हो और इस पर कोई काम ना हो। अब इसका फायदा देखिए, छक्का कहाँ इमरान खान ने मारा। अब सीन कुछ इस तरह हुआ है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स को जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसकी तरफ फोकस करवा दिया है। अब इसका फायदा ये होने जा रहा है कि अगले 20 से 22 दिन के अंदर पूरे मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि इमरान खान को पता था कि अब जो नेक्स्ट बिल आने हैं, जो चाहे वो गैस के हों या किसी और चीज के हों, इस बिल के बाद लोग इनसे मजीद नफरत करना शुरू हो जाएंगे, तो उसका जो रिएक्शन होगा उसका फायदा अल्टीमेटली हमारे इंतखाबात पर होगा। अब सीन ये है कि हमजा शहबाज की जो कुर्सी है वो ज़िमनी इंतखाबात तक लड़ कर आ रही है। अब ज़िमनी इंतखाबात में जरा सी भी कोई धांधली होती या कुछ होता है तो उसका सारे का सारा जो नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी खुद अब उठा ली है कि हम लेंगे। उन्होंने कहा जी हम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। इमरान खान ने ऑर्डर दिया बाबर अवान को कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये बात कहनी है कि हम इसको वजीर आला 21 तारीख तक मानते हैं, जब तक ज़िमनी इंतखाबात नहीं होते, और हमें गारंटी चाहिए कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, तब तक इन पर लान तान भी बहुत ज्यादा होगी। और सबसे बढ़कर चौधरी परवेज इलाही को टास्क ये दिया गया है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इनके साथ हैं, आपने उनको तोड़ना है। और चौधरी परवेज इलाही इस जोड़ तोड़ के अंदर बहुत ज्यादा माहिर है। अब पीटीआई ने, काफ लीग ने और हमजा शहबाज ने 21 तारीख पूरी तरह मुंतखब कर ली है। इसके बाद इलेक्शन होगा, उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन। अब उसके अंदर पूरी कोशिश ये की जाएगी कि इनकी इत्तेहादी जमातें तोड़ी जाए, और इनके जो लोग हैं, अब चूंकि एक दूसरे को वोट तो नहीं दे सकते, तो लिहाजा इनके जो वोट हैं वो साइलेंट किए जाए। और इमरान खान जब कैंपेन चलाएंगे तो उसमें होगा ये, देखिए जो अमला होता है, चाहे वो आईजी पंजाब हो, सेक्रेटरी हो, इन सबको पता ये चल जाता है कि अब सारी नजरें हम पर है। हमने अगर धांधली यहाँ पर करते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो पूरे का पूरे मुल्क का फोकस ही अब इस जानिब है कि हमजा शहबाज ने रहना है नहीं रहना। क्योंकि आप देखिए आज अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो सबको ये पता है कि जी हमजा शहबाज ही रहेंगे, तो निचला जो जितना अमला है, पुलिस का हो, इलेक्शन कमीशन का हो, कुछ भी हो, उनको पता होता है रहना इन्होंने है, तो वो पूरी तरह आगे बढ़कर धांधली में अपना किरदार अदा करते हैं। अब जब उनको ये पता है कि पता नहीं हमजा ने रहना है नहीं रहना, हो सकता है पीटीआई की हुकूमत वापस आ जाती है,
तो हमें दोबारा बड़ा वो देखभाल करते हैं ऊपर नीचे कि कहीं हम ये ना हो कि हम धांधली की कोशिश करें, उधर से नाकामी हो जाए और उसके बाद हमें लेने के देने पड़ जाए, इमरान खान आ जाए, क्योंकि इस दफा तो उन्होंने गुस्से से आना है। और अगर चौधरी परवेज इलाही चूंकि उनके उम्मीदवार है, तो चौधरी परवेज इलाही ने आकर तो चुन चुन कर नून लीग, और वो उस्मान बुज़ार नहीं है, वो इस पूरे खेल के अंदर तमाम की तमाम चीजों को समझते हैं। अब इमरान खान ने सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो नून लीग के और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में फेंक दी है कि अब ना तो हमने हमजा शहबाज को प्रॉपरली वजीर आला रखा है। असल में नून लीग का प्लान ये था कि हम आज ही जीत जाते, 4 बजे बसें आ चुकी थी बाहर, लेकिन इमरान खान ने सारी बाजी उनकी पलट कर उसको 21 तारीख तक ले गए हैं कि हमजा को हम तस्लीम करते हैं कि असल इंतखाब तो 22 जुलाई को होगा। और देखिए ये 15 से 20 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आप एग्रेसिव कैंपेन चलाते हैं, इमरान खान बार बार अपने लोगों को तैयार करते हैं कि हमने धांधली नहीं होने देनी, वो अपने इंतखाबात में कहते हैं अवाम को, और जो महंगाई का तूफान आएगा उससे उनके वोट बैंक तोड़ने में मजीद आसानी होगी और लोगों को वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपके पास चांस है कि आप इनकी हुकूमत डिसमिस करवाने के लिए इनको वोट ना दें, और हमारा बंदा जब आप मुंतखब करेंगे तो हम आकर महंगाई खत्म करेंगे। इस तरह आज आप देख लें कि शहबाज शरीफ आकर ओपनली कह रहे हैं कि जब लाइट जाती है तो लोग हमें बद्दुआएं देते हैं, लोगों का बिजली का कनेक्शन करता तो हमें बुरा भला कहते हैं, गैस नहीं आती तो बद्दुआएं देते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब वो असल में आकर ये काम कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इमरान खान ने कहा कि आपने निगरानी करनी है इस इलेक्शन की, यानी आपने जो हुक्म देना, जब उनकी तरफ से हुक्म आता है तो इमरान खान अब प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि मुझे हराने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। जैसे ज़िमनी इंतखाबात में देखिए अब कम से कम 60% सीटें जीतना हमजा शहबाज के लिए लाजिम है, और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक पार्टी इंतखाबात जीत चुकी हो और वो अपनी छोड़ी हुई सीटें छोड़ते हैं, यानी दोबारा लेकर आते हैं, और उसमें कोई बंदा उनका मर जाता है या इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो उसमें ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो सीटें 90% चांस होता है वो अपनी सीटें रिटेन कर लेते, दोबारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जब होगा आपको मैसिव धांधली करना पड़ेगी पीटीआई को हराने के लिए, वो भी तब जब नून लीग को गालियां पड़ रही हैं, शहबाज शरीफ को पता नहीं उनका मुस्तकबिल क्या है, हमजा शहबाज की अब सर पर तलवार लटकी हुई है, और उसके अलावा वो पीटीआई के सारे मेंबर वो वापस आ जाएंगे, काफ लीग इनके बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ का मामला यह है कि सर मुंडवाती ओले पड़ गए, और अवाम से वो कह रहे हैं गुजारिश है आपसे कि आप दुआ करें कि मुल्क ठीक हो जाए, बारिश हो जाए या फलाना हो जाए, मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, यानी अब मेरे पास मुल्क चलाने के लिए कोई सूरत हाल नहीं है। इमरान खान ने हमजा शहबाज को तस्लीम भी नहीं किया, तस्लीम करके आगे मामला भी ले गए, और सबसे बढ़कर वो पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी वापस आएंगी, और उनका इंतखाब ही, अब सोचिए आज 4 बजे अगर हो जाता, ना तो पीटीआई की वो नशिस्तें वापस आई, ना कोई मामला हुआ, इस सूरत हाल में तो इमरान खान की बहुत बड़ी हार होती। तो लिहाजा उन्होंने काम पूरी तरह अवाम का रुख इधर मोड़ दिया है, और अगले 17-18 दिनों में अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपनी सीटें रिटेन करे और हमजा शहबाज को कुर्सी से हटा दे। आज वो अगर वजीर आला मुंतखब हो जाते तो उसके बाद उन्होंने जिस फिरौनियत की तरह मिलकर ये काम करना था, आपने शिकस्त भी नहीं खाई, विन विन सिचुएशन भी निकाल ली, और उसके बाद नून लीग को अवाम के कटहरे में खड़ा कर दिया कि अब आपके वोट आएंगे तो हम इनको शिकस्त देंगे। अब तक की इमरान खान की सबसे बेहतरीन चाल ये थी, अगर देखिए कल परसों वो इलेक्शन जीत जाते, हमजा शहबाज मुंतखब हो जाते, तो पीटीआई को डेंट पड़ना था, और उसमें डेंट ये था कि इन्होंने कैंपेन चलानी थी, ये हार गए। लिहाजा इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, और उनकी टीम और उनको जितनी हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।